आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्तों की गाथा में आज हम परम भागवत राजा अम्बरीश जी पर गुरु कृपा से कुछ चर्चा करने का और इन सूत्रों को गुरु कृपा से अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। परम भागवत राजा अम्बरीश जी। राजर्षि अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। वे मनु के परपौत्र तथा नाभाग के पुत्र थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति एवं अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वपन तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। भगवान श्री कृष्ण में, उनके भक्तों में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो ये संपूर्ण विश्व और उसकी सारी संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। अम्बरीश जी के पैर भगवान के तीर्थों की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते। उन्होंने अपने सारे कर्म सर्व आत्मा एवं सर्व अंतर्यामी भगवान के प्रति समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार वे इस पृथ्वी का राज्य करते थे। इनकी प्रजा भी भगवत भगवत भाव से भावित होकर भगवान के उत्तम चरित्रों का श्रवण तथा गायन करती। प्रजाजनों को सांसारिक भोग सामग्री आकर्षित नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री कृष्ण के नित्य निरंतर दर्शन होते रहते थे। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग तथा प्रजा पालन रूप सर्व धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और शनय शनय उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भय देने वाला एवं भगवत भक्तों का रक्षक है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से अनासक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन पवित्र सलिला यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की महाभिषेक की विधि से समस्त विहित सामग्रियों के साथ विधिवत अभिषेक एवं पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट एवं अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब मिल चुका, तब राजा उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी करने लगे। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा जी भी उनकी यहाँ अतिथि रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही स्वागतार्थ उठकर खड़े हो गए और यथा योग्य आसन देकर बिठाया। विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की तथा उनके चरणों में प्रणत होकर भोजन के लिए अम्बरीश जी ने प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए यमुना जी के तट पर गए। स्नान ध्यान करने में समय इतना बीत गया कि द्वादशी
कि द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया और कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल पीकर पारण किए लेता हूं। ऐसा निश्चय करके अम्बरीश ने मन में भगवान का चिंतन करते हुए जल पी लिया। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना जी से वापस आ गए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तो दुर्वासा जी अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। वे क्रोध से थरथर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, ओहो ओह, देखो तो सही, ये कितना क्रूर है। धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं जा रही और ये अपने आप को बड़ा समर्थ मानता है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूं, इसने मुझे निमंत्रण भी दिया है, फिर भी मुझे बिना खिलाए स्वयं खाकर इसने धर्म का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूं। ये कहते कहते उन्होंने अपनी एक चटा उखाड़ी तथा अम्बरीश जी को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह कृत्या आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा के ऊपर टूट पड़ी। राजा अम्बरीश एक पग भी विचलित नहीं हुए। भगवान ने पहले से ही उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। उसने तत्काल कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर डाला और दुर्वासा जी की तरफ चल पड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी तरफ आते हुए देखकर दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए वहां से एकाएक भाग खड़े हुए। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोकों एवं स्वर्ग तक गए, परंतु परंतु आदि नीचे के लोकों एवं स्वर्ग तक जाने के बाद भी उन्हें प्रतिक्षण असहनीय तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे ही लगे देखा। कहीं भी उनकी किसी ने रक्षा नहीं की। तब वे अत्यधिक भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजों में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने भी यह कहकर असमर्थता व्यक्त की कि हम सब भगवान की माया को नहीं जान सकते। ये चक्र उन्हीं परम पुरुष सर्वेश्वर का अस्त्र है। ये हम लोगों के लिए असहनीय है, असहाय है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के परमदार वैकुंठ में गए। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे अच्युत, हे अनंत, हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही नारकी जीव की मुक्ति हो जाती है। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। अहम भक्त पराधीन हूँ। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना ही अपनी भार्य विनाश रहित लक्ष्मी को।
जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पति व्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं। मैं उन हृदय मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं स्वयं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी, इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु ब्राह्मण यदि उदंड और असभ्य हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी ना भाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा याचना कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। भगवान की आज्ञा के अनुसार दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए राजा अम्बरीश के पास आए और अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। इससे राजा बहुत लज्जित हो गए और दुखी होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे और कहा, यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। इस प्रकार अम्बरीश जी की स्तुति से सुदर्शन चक्र शांत हो गए और दुर्वासा जी की जलन भी शांत हो गई। उन्होंने अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। जब चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। ऐसा था परम पुनीत उदात चरित्र परम भागवत राजा अम्बरीश जी का। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम भागवत राजा अम्बरीश जी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हित हरिवंश।